रेडी है? Yes. Yes. Happy birthday to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशी की दुनिया से आप सबका दिल से इस्तकबाल है। तो एज एक्सपेक्टेड जैसे ही यिल्दिज़ ने अपने बर्थडे डेकोरेशंस को देखा और अपने केक को देखा, यिल्दिज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और यहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से शाउट कर रही थी, इसलिए मैंने उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर आई बारी बर्थडे केक कटिंग की। केक डेकोरेशन के साथ ही ओज़गुल बड़ी आपी होने के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। वो अपनी छोटी बहना के लिए गिफ्ट्स को ओपन कर रही है और वो खुद ही दिल में भी खुश हो रही है, क्योंकि उसको पता है कि छोटी बहना के साथ उसने भी मिलके खेलना है। तो वो उसको खोल के दे रही थी और यिल्दिज़ तो माशाल्लाह से इतनी एक्साइटेड थी कि इसको कोई परवाह नहीं थी कि केक बना है। हालांकि इस केक इसको इतना ज़्यादा पसंद है, ये केक खाए बगैर ही बस टॉयज़ लेके, और ये दोनों बहनें वहाँ पे फ़र्श पे बैठ गईं और बैठ के ये अपने टॉयज़ खोल के खेलना शुरू हो गई। ओज़गुल अपने एक्सपेरिमेंट कर रही थी माइक और स्पीकर के साथ, इसको ऑन नहीं करना आ रहा था। उधर दूसरी तरफ मोहतरमा यिल्दिज़ साहिबा पूरे ख़ानदान को टीके लगा रही थी और उनको चेक कर रही थी कि केड़े केड़े बंदे नू केड़ी केड़ी बीमारी है। ये दोनों बहनें इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये बिल्कुल बात नहीं सुन रही थी। मैं इनको बोल भी रही थी कि बेटा गिफ्ट्स को बाद में ओपन करेंगे, लेकिन खैर सब मेंबर्स घर से ही थे और सबको पता था कि एक दूसरे के गिफ्ट में क्या है, इसलिए हमने कहा छड़ो जी जान दो। हैप्पी बर्थडे बोल दो। पूरा बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो आप बोलो। जैसे जैसे गिफ्ट ओपन हो रहे थे, ओज़गुल और यिल्दिज़ के चाचू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने भी गिफ्ट्स के साथ खेलना है। तो यहाँ पे जी चाचू अपनी पार्टी लगा के बैठ चुके हैं और चाचू ने बच्चों से गिफ्ट लेके उन पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। और बच्चे खींच रहे थे, लेकिन चाचू कह रहे थे कि पहले तो मेरी बारी है, पहले मैं ही खेडांगा। तो इसलिए चाचू बच्चों को गिफ्ट्स बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। कुछ देर तो बच्चों ने इंतज़ार किया, फिर आखिरकार बच्चों ने अपने गिफ्ट्स वापस ले लिए और बच्चे कोशिश कर रहे थे कि अब इनको चलाना सीख लें। अब आखिरकार यिल्दिज़ को थोड़ी थोड़ी समझ आ गई कि इसको कैसे चलाना है और फिर इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। फिर जी बारी आती है हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे की, और वो हैं जी इनके बाबा, जो बिल्कुल भी कोई खेलने का मौका हाथ से नहीं जाने देते। इधर उनके हाथ माइक और स्पीकर लग गया और वो शुरू हो गए। ये हंसी मजाक इसी तरह से जारी रहा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि अगला व्लॉग किस टॉपिक पर बनना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।